आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। माह शाबानुल मुअज़्ज़म में एक शब जो नीमा शाबान की शब थी, उस दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी जनाब हकीमा खातून से कहा, फूफी अम्मा आज की रात आप मेरे ही घर में क़याम कीजिएगा, क्योंकि आज की रात उसकी कायनात में आमद की रात है जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद ने वादा किया था कि वो हुज्जत खुदा जो सारी कायनात को अदल इंसाफ से भर देगा, आज की रात कायनात में उसकी आमद की रात है। बीबी हकीमा खातून जो कि फूफी है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, वो आपके घर में क़याम पजीर हो गई। और फिर बीबी फरमाती हैं कि जब रात होने लगी तो मैंने दिल में सोचा कि ये वो आज ही की रात है जिसके लिए इमाम हसन अस्करी ने मुझसे कहा है, क्योंकि विलादत के आसार जनाब नरगिस खातून के यहाँ नुमाया नहीं है। और जो है बस एक मरतबा दिल में ये सोचा ही था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, फूफी अम्मा अल्लाह के वादे पे शक न कीजिएगा, ये आज ही की रात है जिस वक्त और जिन लम्हात को अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि कायनात में 12वें हुज्जत खुदा की आमद होगी। बीबी हकीमा खातून फरमाती हैं कि मैंने सोचा थोड़ी देर बाद जब रात होने लगी कि तजदीद वज़ू के लिए चली जाऊं, तो बीबी वज़ू करने के लिए तशरीफ़ ले गई। जैसे ही वज़ू करके वापस आई हैं तो कहती हैं कि मैंने देखा कि पूरे बीबी नरगिस खातून के पूरे हुजरे में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आग लगी हुई है, नूर ही नूर भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आग लगी हुई है। मैं अंदर गई तो मैंने देखा पूरा कमरा नूर से मुनव्वर था और एक बच्चा जो सजदे में था और ये कलमात अदा कर रहा था, जाल हक़ व ज़ाहक़ल बातिल व इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल चला गया, और बातिल तो था ही जाने के लिए। बस एक मरतबा बीबी हकीमा खातून फरमाती हैं कि मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और जब मैंने उसको देखा तो वो ऐसी मखलूक कि मैंने आइम्मा के सिवा कायनात पे कभी ऐसी मखलूक नहीं देखी। इतना हसीन और जमील और मुनव्वर चेहरे वाला, अगर मैं अपने अंदाज से पेश करूँ तो यूं ही कहूँगी कि वो वजुल्लाही चेहरा, वो ऐनुल्लाह वाली आंखें, वो वल कमर वाली पेशानी, वो शम्स वाला चेहरा, वो वल लैल वाले गेसू। क्यों ना हो, क्योंकि आप भी मोहम्मद हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। आप उनकी नस्ल में से हैं, उनकी नस्ल कसीर की कायनात में निशानियों में से हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जब गोद में लिया तो बीबी फरमाती मैंने उस बच्चे को सलाम किया कि बेटे आप पर मेरा सलाम हो। तो बीबी फरमाती है कि उसने फसी व बलीग अंदाज में मुझे जवाब दिया, फूफी अम्मा वालेकुम, आप पर भी मेरा सलाम हो। बस एक मरतबा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, फूफी अम्मा मेरे बेटे को मुझे दे दीजिए। जैसे ही बीबी हकीमा खातून इमाम हसन अस्करी के पास उनके बेटे को लेकर आई तो इमाम हसन अस्करी ने जैसे ही अपनी आगोश में बच्चे को लिया तो मौला ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे आप पर मेरा सलाम हो। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस वक्त भी फसीह बलीग अंदाज में इरशाद फरमाते, मेरे बाबा आप पर सलाम, मेरे बाबा मेरे जद रसूल खुदा पर मेरा सलाम, मेरे बाबा मेरे जद अली मुर्तज़ा पर मेरा सलाम, मेरी दादी फातिमा ज़हरा पे मेरा सलाम, मेरे अजदाद हसन हुसैन पर मेरा सलाम। है बाबा आप पर भी सलाम और मुझ पर भी सलाम कि अल्लाह ने हमें उस खानवादे में रखा है, उस खानवादे से चुन लिया है कि जिस ख़ानदान को अल्लाह ने कायनात में अदल इंसाफ कायम करने के लिए चुन रखा है। बस एक मरतबा बीबी हकीमा फरमाती हैं कि मैं ये सारा मंजर देख रही हूँ और मैंने देखा कि नूर के कुछ परिंदे नुमा मखलूक़ात हैं जो चारों तरफ घर में जो है वो फैली हुई हैं, और एक नूर की मखलूक परिंदा नुमा बार बार आकर 12वें इमाम के कान में कुछ कहता है। तो मैंने इमाम हसन अस्करी से अर्ज़ किया कि ये कौन है और ये क्या कह रहा है इस बच्चे के कान में। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, फूफी अम्मा ये जनाब जिब्रील हैं और ये सारे अल्लाह के मलाइका हैं और रूह हैं और फरिश्ते हैं जो खुदा की जानिब से इमाम ज़माना की कायनात में आमद की मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। और ये जिब्रील अमी है, ये सरदारुल
मलाइका हैं, सैयदुल मलाइका हैं, जो आकर बार बार इनके कान में मुबारकबाद दे रहे हैं कि ए ज़माने के इमाम है हुज्जत खुदा, ए 12वीं हुज्जत खुदा, आपको, आप पर तमाम मलाइका दुरूद भेज रहे हैं, आपको तमाम मलाइका सलाम भेज रहे हैं कि आप वली खुदा हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप रहबर खुदा हैं, आप सारी कायनात के रहनुमा हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और बीबी हकीमा खातून की ज़ुबानी ये सारी बातें जब तारीख़ में मिलती हैं, बीबी हकीमा वो बीबी हैं जिनको ये मकाम व मंजिलत हासिल है कि आप 9वें इमाम की बेटी हैं, 10वें इमाम की बहन हैं, 11वें इमाम की फूफी हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का सारा वाक़या बीबी ने जब बयान फरमाया तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले इमाम ज़माना के कायनात में वजूद पर जो है वो दलाइल रखते हैं और इसको दावे के साथ पेश करते हैं और इस पर ईमान और एतक़ाद और अक़ीदा रखते हैं कि वो हुज्जत खुदा हैं जो कायनात में जब ज़हूर पजीर होंगे, वो जब से मौजूद हैं, जब से परवरदिगार आलम ने इस कायनात को बनाने से पहले इनके नूर को अल्लाह ने खल्क़ किया था और उनका वजूद आज भी बाकी है और उनकी वजह से कायनात कायम है। इंशाअल्लाह फिर किसी और वीडियो में जो है इमाम ज़माना की कायनात में मौजूदगी पर दलाइल और हक़ाइक़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मोटिवेट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म से जिस तरह मैं ज़िक्र आले मोहम्मद करती हूँ और ये वीडियोस जो है ये आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। आप वो सारे लोग जो मुझे इनबॉक्स करते हैं और मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़ला दिन की मुनासबत से जो है आप वीडियो बनाएं ताकि मैं जो है नॉलेज और जो भी रिज़्क़ इल्म बाब मदीनातुल इल्म से हासिल होता है वो आप तक जो है वो डिलीवर कर सकूं। लेकिन मैं बहुत बहुत माज़रत ख्वाह होती हूँ आपसे हमेशा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है वो वक्त की कमी के बाइस मैं बना भी नहीं पाती हूँ और अगर बना भी लेती हूँ क्योंकि मजालिस और महफिल की इस कदर मसरूफियात होती हैं और दीगर प्रोग्राम्स और ज़िंदगी के मामलात की कि वो अगर बन भी जाती हैं तो वो मैं वक्त पर जो है वो अपलोड कर भी नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी आप सबकी वो दुआएं और वो हौसला अफजाई मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन सहारा है और मैं हमेशा आप सबको अपनी दुआओं में शामिल रखती हूँ। आप भी मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में शामिल रखा करें कि मैं जो कुछ भी जिस भी प्लेटफॉर्म से पेश करती हूँ मैं वो मेरे वालिदैन के बुलंदी दर्जात का बाइस बने। आखिर में बस आपसे यही गुजारिश है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से अपना रब कायम कीजिए, मौला से अपना कनेक्शन डेवलप कीजिए। रात को जब बिस्तर पर लेट जाएँ, अपने ज़िंदगी के मामलात से फारिग हो जाए, अपने मौला से बातें कीजिए। जब मुसल्ले पर बैठिए नमाज शब के लिए तो अपने मौला से बातें कीजिए। आप देखिए कि ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें हैं कि आपको खुद ब खुद एक वक्त आएगा कि आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। आप मौला से कुछ पूछेंगे, आपको इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। बस मौला की मौजूदगी को महसूस कीजिए कि वो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। आप ये सोचिए कि माँ बाप से ज़्यादा हम पर अगर कोई शफीक है कायनात में तो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। मेरी दुआ है कि वो हस्ती जल्द अज जल्द कायनात में तशरीफ़ लाएँ और इस दुनिया को अदल व इंसाफ से भर दें जिस तरह की ये जुल्म जोर से भर चुकी है। क्योंकि क़ल्ब अब्बास के अरमान कहाँ निकले थे, जज्बे नुसरत शब्बीर अभी बाकी है और पर्दे गैबत में है एक अलमदार अभी, जंग अब्बास के हिस्से की अभी बाकी है। लब्बैक या साहिबुज़्ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।